हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम आए हैं रहमान साहब के गार्डन के अंदर और इनको भी बहुत काफ़ी शौक़ है। तो इनको कुछ काम था, बोगनवेलिया पे एयर रेलिंग करनी थी, तो इन्होंने मुझे बुलवाया और तो हम आए हैं। तो इनका गार्डन देखा तो तबीयत खुश हो गई है। और इनको अडेनियम का भी काफ़ी शौक़ है। बड़े मोटे मोटे अडेनियम इनके पास, काफ़ी पुराने अडेनियम हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो इनके एयर रेलिंग भी करनी थी और एक पौधा भी मेरे पास इन्होंने मांगा था नींबू का, तो उसको भी मैं लेके आया था। तो उसकी इन्होंने रिपोर्टिंग भी करनी है और बाकी का इनका गार्डन हम लोग आपको दिखाते हैं। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी इनके यहाँ सभी प्लांटों की लगभग हो रही है और ये सब्ज़ी वगैरह सभी कुछ बो लेते हैं। ये देखिए भिंडियाँ बो रखी हैं इन्होंने और इधर इनकी देखिए सेमें वगैरह खड़ी हैं, लोबिया खड़ा है, तुरई लगी हुई है, कद्दू के पेड़ हैं, काफ़ी सब्जियां वगैरह भी ये बो लेते हैं। और इधर देखिए ऊपर काफ़ी अडेनियम के प्लांट रखे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर गार्डन इन्होंने बना रखा है। आपको हम इसको पूरा गार्डन दिखाते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटी सी जगह में काफ़ी अच्छे पौधे लगा रखे हैं। इनको नई नई वैरायटियों का बड़ा शौक़ है। ये देखिए एक से एक वैरायटी ये लाते हैं और ये अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं इसको। तो ज़बरदस्त किस्म का आपको इनके गार्डन के अंदर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, ये हमारे चैनल का नाम है मुगल हेवेंस। अंकल प्लांट के बहुत स्पेशलिस्ट हैं और आज हम इनको बुलाए हैं अपने इस बोगनवेल पे। जो ये नई वैरायटी है, बहुत प्यारी वैरायटी है। ये गुच्छों में फूल आता है। अब इसका वैरायटी का नाम हमें तो नहीं पता है गाइस, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अंकल को आज बुलाया है। ये गुच्छे में फूल आता है इसका। ये तो डार्क गुलाबी आता है, एक हल्का गुलाबी आता है और एक ये वाइट में आता है और एक है शायद ऑरेंज में। तो ये 4 कलर इससे गुच्छे वाली बोगनवेलिया में आते हैं और बहुत ही अच्छे फूल लगते हैं इसके। जब इसका बड़ा कोई प्लांट होता है तो ये बहुत ही सुंदर इसके अंदर फूल आते हैं। तो इसकी हम ये वाइट वाली जो है, लेकिन इसकी कटिंग आसानी से नहीं चलती है। तो इसकी एयर लैंडिंग जो है वो सही रहती है। तो इसकी हम इस तरीके से आधा इंच गैप से और इस कटिंग को निकाल के और इसकी खाल को निकाल दें और उसके बाद में आप इस तरीके से इसको घिस दें। घिस देंगे तो इसमें दोबारा से खाल जो है वो नहीं चलेगी। आप उसमें इनका कनेक्शन कट जाएगा और यहाँ से रूट निकलने लगेंगे। यहाँ से रूट निकल जाएंगे। तो इस पर कोकोपीट बांध सकते आप हो। और अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो इस तरीके से कोकोपीट लीजिए। ये ज़्यादा है हमारे ख्याल, थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये इतनी बहुत है इसके लिए। और ये ज़्यादातर अगस्त के महीने में बहुत अच्छी चलती है। और इस तरीके से लेके और आप इसको बांध दीजिए। इस वक्त हमारे दिल्ली का मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ, और बहुत सूटेबल कंडीशन है। बारिश खूब इस बार दिल्ली में हो रही है। तो अंकल को हमने एक दिन बुलाया, हमने कहा अंकल आकर के इसको बांधिए, एक नया पौधा तैयार हो जाए, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है। तो अंकल आए हैं और इसमें एयर लेयरिंग कर रहे हैं। अब उम्मीद ये है पूरी की ये एयर लेयरिंग कामयाब हो जाएगी और एक हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। और अंकल को इसके बारे में बहुत एक्सपीरियंस है और ये अपना चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे मुगल हेवन गार्डन के नाम से। तो उसको ज़रूर आप लोग फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक्स करिएगा और इसको सीख लीजिए। आप लोग भी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार आप सीख लेंगे तो आपके भी नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये किसी चीज़ पे भी किया जा सकता है, लेमन पे, गुआवा पे, बोगनवेल पे, और भी बहुत सारे पौधे हैं। गुड़हल पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कटिंग भी लगा लेते हैं। तो आप दोनों कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। और बस ये वैरायटी मुझे बहुत पसंद थी तो हमने कहा इसका कुछ करते हैं। हालांकि पौधा अभी थोड़ा छोटा ही है, लेकिन अब ये बन गई है। और ठीक 1 महीने के बाद, जैसे जो आज की तारीख है, अगले महीने की इसी तारीख को आप इसको हटा देंगे और यहाँ नीचे से काट लेंगे तो देखेंगे इसके अंदर रूट भर चुके होंगे। अब आप उसके दूसरे गमले के अंदर रिपोर्ट कर दीजिए। बेहतरीन प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये इसका तरीका होता है इसकी एयर लेयरिंग करने का।
और जिस प्लांट की अगर कटिंग नहीं लग पा रही है तो हर प्लांट की आप इस तरीके से एयर लेयरिंग करके तैयार कर आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चाहे वो अमरूद का प्लांट हो या कोई भी फलदार प्लांट हो, उसका सबका ही लगभग करीब करीब ये एयर लेयरिंग हो जाती है। तो हमने अमरूद के भी काफ़ी करे हैं, बोगनवेलिया को तो बेशुमार कर डाले हैं। और अभी हम एक लाए थे वैसी वेरीगेटेड वाली बोगनवेलिया, तो उसको हमने उससे 2 प्लांट तैयार किए ऐसे ही एयर लेयरिंग करके। तो ये भी बहुत बेहतरीन होता है। और भी जो प्लांट फूलों वाले ही बहुत से होते हैं, हमने अडेनियम की भी एयर लेयरिंग करी कि एक प्लांट हाइब्रिड का था जिसकी कटिंग नहीं चल रही थी, तो वो हाइब्रिड का कई कटिंगें हमने लगाई, चली नहीं, लेकिन फिर हमने उसकी एयर लेयरिंग कर दी और उस तरीके से फिर हमने वो अडेनियम की वो वैरायटी तैयार कर ली। और बहुत अच्छा तरीका है ये एयर लेयरिंग करने का, और आसान से आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो अंकल हमारे लिए लेके आए हैं एज अ गिफ्ट, और मुझे बड़ी खुशी हुई। अंकल आज हमारे लिए एक लेमन का ट्री लेके आए, पौधा छोटा सा, जो इन्होंने ईयर लेयरिंग से तैयार किया। बहुत अच्छी वैरायटी है अंकल के पास, फल खूब फल दे रही, बहुत फल। तो हमने इसको देखा और गमले में लगा रखा है अंकल ने, तो ये लेकर के हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं। और ये बहुत अच्छी वैरायटी का है, अब देखते हैं। और एकदम चल रहा है पौधा, प्लांट है, बहुत बुशी प्लांट है, और इनमें जड़ें बहुत भरी पड़ी हैं एकदम से। इसीलिए हम इसको पॉलीबैग पे अंदर रखे पॉलीथीन में, और फिर इसी तरीके ले आया हूँ। और इस टाइम पर बारिशें अच्छी हो रही हैं, तो ये ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन। अब मौसम देखिए आप लोग, कितना अच्छा, कितना सुहाना मौसम है। काले काले बादल हैं चारों तरफ, नोएडा दिल्ली में सब जगह बारिश हो रही है, और मौसम बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम। और फूल भी खूब खिल रहे हैं, पत्ते ऐसे लश ग्रीन हो रहे हैं। गार्डन बिल्कुल खूबसूरत सजा हुआ है, एकदम फूलों से भरा हुआ है। रूफ टॉप पे लगे हुए गार्डन है। अंकल ही हमारे लिए लेकर के आए हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई। और अंकल बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं अंकल से, और अंकल हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते रहते हैं। ये सेम का बीज भी अंकल का दिया हुआ है, और इन्हीं के यहाँ से हम लेकर के, आप देख लीजिए किस तरह से ये सेम फैल रही, जबकि हमारे ऊपर इतनी हाइट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं अभी है कि जिस पे हम इसकी जो है वो बेल को हम फैला सकें। लेकिन अब ये जहाँ तहाँ जैसे तैसे हमने जुगाड़ करके इसको कर रखा है। और देखिए कितने बेहतरीन से फूल खिल रहे हैं, अडेनियम भी खिल रहा है। अडेनियम इस बार इतनी अच्छी ग्रोथ हमारा नहीं पकड़ पाया, क्योंकि अंकल से हम टिप्स लेना भूल गए कि इसमें क्या खाद डालें, कैसे करें। गर्मियाँ बहुत शुरू में पड़ रही थी, तो हमने इतनी देखभाल नहीं की, लेकिन ठीक है, पौधे सब बचे हुए हैं और खूब फ्लावरिंग खूब कर रहे हैं। बस ये है कि पौधों में ग्रीनरी कम आई है इस बार, लेकिन ठीक है, सर्दियाँ आ रही हैं इधर। इस नीला कान के प्लांट के तो इसको पोट बदल दो इसका, और जब पोट बदल दोगे, जो सॉइल इसकी है वो सॉइल भी चेंज करनी है आपने। इसकी पीला सॉइल जो आती है ना, पीला मिट्टी की, उसमें थोड़ा सेंट मिला के उसमें रिपोर्ट करो, और बकरी की मैंगनी की खाद डाल लेना। तो इन प्लांटों की इतनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ होगी जिसका जवाब ही नहीं है। सब एक हैवी प्लांट हो जाएंगे, उनके कोडेक्स भी बहुत जल्दी मोटे हो जाएंगे। अब ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, बोनसाई, और लुक मुड़ा हुआ ये नीचे से बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये अच्छी तरीके से अगर रिपोर्ट हो जाए तो इनके कोडेक्स और काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। और इनकी जो ऊपर देख रहे हो आजकल तो बिल्कुल डार्क ग्रीन लीव्स हो रहे हैं इनके अडेनियम के। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अडेनियम अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और एकदम से ब्लैक टाइप के पत्ते हो रहे हैं। और ये देखिए इसके अंदर वो बात नहीं है, पीला पीलापन पत्तों के अंदर है। तो इसकी यही वजह है कि इसके अंदर कार्बन की कमी है। कार्बन जो है वो गोबर में भी होता है। अगर गोबर की खाद डालते हैं या बकरी की मेमनी डालते हैं तो उसमें भी कार्बन अच्छी मात्रा में होता है। और आप इसके अंदर अगर नहीं है तो आप कोयले से भी कार्बन बना सकते हैं। कार्बन अगर इसके अंदर डाल देंगे तो आपके इन प्लांटों के अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। और जो भी फर्टिलाइज़र इसमें पड़ा होता है वो सब के सब दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, ख़ासतौर से बरसात के बाद में कार्बन को प्लांटों के अंदर डाल देना चाहिए। अच्छा, कुछ हमारे अडेनियम के पेड़ प्लांट पुराने हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इनके कोडेक्स देखिए कितने अच्छे अच्छे हैवी कलर हैं, और पौधे की हाइट भी देखिए। हम इसको प्रून करते रहते हैं, तो अब तक तो बहुत हाइट। ये तो तुम्हारे बहुत ही पुराने प्लांट हैं यार, कितने हैवी कोडेक्स हैं। कितने साल का हो गया होगा लगभग? ये लगभग हो गया कम से कम 8 साल तो हो ही रहे हैं इसको। अच्छा, हाँ। और दोनों प्लांट बहुत हैवी हो रहे हैं। हाँ, और ये जो है अब इसको हमने सही गमले दे दिए हैं, तो इसकी देखिए, इसके पत्तों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है।
अभी फ्लावरिंग शुरू कर रहे हैं। तो बस ये है कि उसमें हम कुछ कमी रह गई हमसे, अब की बार इतना टाइम मिल नहीं पाया, कारोबार की वजह से भी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि टाइम निकालें इनके लिए और वो करें। पर्सलेन हमारी देखिए कितनी प्यारी खिल रही है। और ये सब अंकल जी की हमारे मेहरबानी है। हमारे पास तो 1-2 कलर थे, कुछ अंकल ने हमें दिए, कुछ हम लेकर के आए। तो हमारे पास इसमें पर्सलेन में 4 कलर हैं और पोर्टुलका में तो कई कलर हैं, जितने होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास हैं और इनको हम बहुत बचा के रखते हैं अगले सीज़न के लिए। फिर इन्हीं को हम तोड़ तोड़ के लगाते रहते हैं। एक पौधा ये अंकल ने हमें और भी गिफ्ट किया था, जो अब हमारा चल रहा है प्लूमेरिया रेड कलर का, बहुत प्यारा फूल है इसका। ये वैरायटी जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन ये अंकल ने हमारे लिए दिया कटिंग तैयार करके। और जो है अब हमारा पौधा ये चल रहा है। एक इन्होंने हमें पहले भी दिया था अंकल ने, जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये हमारे जो है गार्डन का ओवर व्यू है, आप देखिए क्या क्या ऐड है इसमें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप। ये कुछ हमने भिंडी लगा दी थी शौक में, ये देखते हैं अब की बार। तो भिंडी इतनी प्यारी लग रही है और इनमें अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये हमें अंकल ने रेड प्लूमेरिया दिया था। अब इसकी वैरायटी होगा कुछ नाम, लेकिन अब हमें इतना नॉलेज भी है नहीं इसके बारे में। और ये पौधा अब की बार फ्लावरिंग करेगा हमारे पास। ये इसमें मैरून फूल आता है। हाँ, और काफ़ी गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत ज़बरदस्त फूल देने वाला। इसका पत्ता भी दे ऐसे इसका पत्ता भी बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है इसका लाल है, ढेर लगा दो तो अच्छा लगता है देखने में, बिल्कुल कत्थई कलर का। लाल आता है, मैरून रंग का फूल आता है और फूल का साइज भी काफ़ी बड़ा है इसका। और एक लाल हमारे पास और है, वो सुरख लाल है, टमाटर वाला लाल। तो वो भी प्लांट बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी हमने ग्राफ्टिंग कर रखी है, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाए ग्राफ्ट तो उसकी भी कटिंग तैयार करेंगे। बहुत अच्छा प्लांट है वो। ये नाग चंपा का पौधा है, जो अभी छोटा है लेकिन फ्लावरिंग कर रहा है। ये है वाइट चंपा, छोटे छोटे फूल है इसके, गुच्छों में आते हैं। और ये कौन सा प्लांट है अंकल? ये हिबिस्कस है, कौन सा है ये? वैसे तो हमें इंग्लिश का नाम तो नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये केतकी का प्लांट कहलाता है। और इसको कोई हिबिस्कस भी बोलते हैं, माउंटेन हिबिस्कस या पता नहीं कौन सा है ये। अब मैरून कलर का फ्लावरिंग करता है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इसका पौधा देखिए आप कितना हेल्दी है। और ये एक ही है, एक ही प्लांट है, लेकिन पूरे ड्रम को एक्चुअली इसमें लगा हुआ था अमरूद, तो सूख गया, हमारा नहीं सक्सेस हुआ। तो इसमें ये जो है हिबिस्कस अपने आप उग गया और इसने पूरे ड्रम को हमारे घेर लिया है। तो देखिए बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। और इधर हमारी कुछ भिंडी लगी हुई है, जो अब बिल्कुल तैयारी पे है फ्लावरिंग के, और बिल्कुल भरी हुई है। और इसको हमने किसी तरह से जुगाड़ करके इस पे और इसकी बेल को चला दिया है। तो यही हमारे गार्डन की कुछ ओवर व्यू है। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, जो अभी इसका बेल चल रहा है और कुछ खिल भी रही है, पुरानी उग जाती है इसमें तो खिलती रहती है। और ये हमारा जो है वो है लोभिया बड़ा वाला। और कल हमने इसको तोड़ा भी था और ढेर सारा निकला। और ये तुरई भी फल रही है, तुरई भी कुछ हमने तोड़ी और कुछ अभी लगी हुई है। इनमें कई तुरई लगी हुई हैं। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं सब चीज़ नहीं दिखा सकता, लेकिन अब ये देखिए आप कितना प्यारा सब चल रहा है। ये वेरीगेटेड वाला जो है बोगनवेल है, और बोगनवेल की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है। ये देखिए ये हमारा जो है वो है, क्या नाम है, पोर्टुलका है ये। और ये देखिए कितने इसमें सारे कलर हैं तकरीबन हमारे पास। कुछ इधर भी हैं बीच में। ये एक्चुअली बहुत बढ़ जाते हैं, तो फिर इनकी कटिंग कर दो तो फिर दोबारा से फ्लावरिंग करते हैं। अभी हमने इनकी कटिंग कर दी थी। ये स्टार जैस्मीन है, ये भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। मेहंदी का पेड़ भी लगा हुआ है, काली तुलसी या श्यामा तुलसी है। और बहुत सारे इसके पेड़ छोटे छोटे उगते रहते हैं, भरे पड़े हैं गमलों में। हमने बहुत सारे लोगों को दिए। ये हमारा जो है देसी वैरायटी का गुड़हल है, हिबिस्कस, रेड कलर का फ्लावरिंग करता है। और इधर टिको
तो ये रहमान साहब के अडेनियम हैं, ये अडेनियम के बहुत बड़े शौकीन हैं। काफ़ी अडेनियम और बेशुमार कलर हैं इनके पास, एक से एक आपको इनके पास अडेनियम मिलेगा हैवी कोडेस का। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के कोडेस हैं इनके और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन देसी ज़्यादा हैं और कुछ हाइब्रिड भी हैं, यानी डबल वाले भी हैं, लेकिन इस टाइम पर डबल वालों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ये देसी जो हैं इनके अंदर अच्छी फ्लावरिंग इस टाइम पर इन प्लांटों में हो रही है, क्योंकि ये भी काफ़ी शौकीन है और तरीके से ये प्लांटों को देखिए ये झुका के लगा रखा है, एक ये झुका के लगा रखा है, कितना प्यारा बोनसाई लग रहा है। और बहुत शौकीन हैं ये गार्डनिंग के भी, ये जो वैरायटी रखते हैं तो वो जो भी इनको प्लांट अच्छा लगा और ले आते हैं। वैरायटियाँ बहुत हैं इनके पास और काफ़ी वैरायटियों के प्लांट इनके पास मौजूद हैं। तो इसी तरीके से ये नई नई चीज़ें तलाश करते रहते हैं और लाते रहते हैं, तो इन्हीं के ज़रिए हमें मिल जाती हैं कभी कभी, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं। कुछ प्लांट हमने इनको दे दिया, कुछ इन्होंने हमको दे दिया और सीड की भी अदला बदली कर लेते हैं इस तरीके से। तो सबसे देखिए इनके इतने पुराने अडेनियम हैवी किस्म के इनके कोडेस हैं और बहुत पुराने अडेनियम हैं। ये कम से कम 10-12 साल पुराना प्लांट होगा और इसका देखिए आप कोडेस कितना हैवी कोडेस का ये प्लांट है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।